गोपालगंज के कुचाई कोट में पहुंच के प्रशांत किशोर ने ऐसा जादू दिखाया जिस जादू को देख के बिहार की जनता एकदम से प्रसन्न हो गई। उसे पता लग गया कि आखिरकार कमी कहां है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा। इस जादू में 3 सवाल प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता, कुचाई कोट की जनता से पूछी और उन 3 सवाल के जवाब के बाद जो जादू निकल के आया उसे देख के बिहार की जनता एकदम से अचरज में पड़ गई। आखिरकार वो कौन से सवाल थे, जादू क्या था और किस तरीके से प्रशांत किशोर ने गोपालगंज में पूरा माहौल बना दिया, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि इन दिनों प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हुए हैं और उनका प्रयास है कि हर विधानसभा में उनको पहुंचना है और हर विधानसभा की जनता को जागरूक करना है। प्रशांत किशोर 3 साल से बिहार घूम तो रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई साहब वोट मुझे ही पड़ना चाहिए, बल्कि हमेशा से वो ये कहते आए हैं कि आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि जितने लोगों को आपने वोट दिया है उन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया है। उससे पहले प्रशांत किशोर जब कुचाई कोट पहुंचे थे तो वहां पे समंदर देखने को मिल रहा था, एक पीला समंदर, ऐसा समंदर जिसमें आप समझ जाइए कि पूरा एक ऐसा लहर था कि चारों तरफ प्रशांत किशोर के नाम का जय घोष हो रहा था। प्रशांत किशोर वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि 3 सालों से हम बिहार घूम रहे हैं, बिहार के सड़कों पे धूल फांक रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये जाके नहीं कहा कि वोट हमको दीजिए। उन्होंने कहा कि वोट चाहे आप जिसको दे दीजिए, बस मेरे 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई साहब एक बात बताइए कि क्या आपने कभी अपने बच्चों का मुंह देख के वोट दिया है या सिर्फ जाति के नाम पे वोट दिया है। ये सवाल सुन के जो जनता थी वो स्तब्ध रह गई, क्योंकि उनको भी पता है कि जाति के नाम पे वोट हुआ है, पैसा के नाम पे भी वोट हुआ है, लेकिन कभी बिहार के नाम पे या फिर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पे वोट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आपने वोट किया जाति के नाम पे तो जातिगत जनगणना हो गई, आपने वोट किया कि भाई साहब 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं के नाम पे तो वो आपको मिलता है, आपने वोट किया सड़क और पानी के नाम पे तो कम से कम नीतीश कुमार ने ये प्रयास किया और आपके यहाँ सड़क और पानी भी पहुंच गया, बिजली भी पहुंच गई। पहले ये सब कुछ नहीं होता था। आपने वोट किया अगरा पिछड़ा के नाम पे तो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और अगरा पिछड़ा वाला मामला शुरू हो गया। जब आपने इन सब मुद्दों पे वोट किया और वो सब मुद्दा पूरा ही हो गया तो फिर आप में कमी कहां है। आपने जो चाहा, आपने जो मांगा वो सब कुछ आपको मिला है, मतलब आपका वोट जिस काम के लिए गया वो काम पूरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हां, गलती आपसे हुई है। गलती ये हुई है कि कभी भी आपने वोट जो है वो विकास के नाम पे नहीं किया, रोजगार के नाम पे नहीं किया, शिक्षा के नाम पे नहीं किया और इसी का कारण है कि आपका बच्चा जो है वो बाहर में जाके कमाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि आपको मोदी का 56 इंच का सीना दिखाई देता है इतने दूर से, लेकिन अपने घर में बैठे, अपने घर में रह रहे अपने बच्चों का 15 इंच का सीना कभी आपने नोटिस नहीं किया। इसी का परिणाम है ये सब कुछ आप लोग भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे अगर अभी से नहीं चेतेंगे तो। भाई साहब सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर बिना लाग लपेट के एकदम जनता से भी मुखातिब होते हैं, जो उनके दिल में है वही उनके जुबान पे है। वो इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल जाते हैं जो संभव ही ना हो, लेकिन वो जितना बोलते हैं उतना पूरा करने का मादा भी रखते हैं और शायद यही बात है कि इनकी बातों को सुन के जनता काफी ज्यादा बातों को रिलेट कर पाती है। सोचिए कि प्रशांत किशोर आते हैं, कहते हैं कि भाई साहब ये जितना काम पे आपने वोट दिया वो सब कुछ पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि सब कुछ जब पूरा हुआ ही है तो आप लोग रो काहे रहे हैं कि वोट दिया और काम नहीं होता। काम होता है जिस काम के लिए आप वोट देते हैं। जिस दिन आप वोट कीजिएगा कि भाई साहब बिहार में विकास हो, भाई साहब बिहार में शिक्षा और रोजगार हो, उस दिन शिक्षा और रोजगार भी होगा। फिर 50 लाख लोग जो बिहार से पलायन करके जो है वो दूसरे राज्यों में जाके नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये जरूरत नहीं पड़ती। तो इस बार बस वोट कीजिएगा तो शिक्षा और विकास के नाम पे कीजिएगा, पलायन रोकने के नाम पे कीजिएगा। और इस बार जब वोट कीजिएगा तो अपने फैमिली वालों से ये कह दीजिएगा कि अब आइए आप वापस, और इसके बाद जब आप छठ और दिवाली में घर आइएगा
तो इसके बाद आपको बिहार से बाहर जाके कम से कम 10,000 के लिए मजदूरी तो नहीं करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर की इन बातों को सुन के जो जिस तरीके से गोपालगंज में वो बोल रहे थे, वहां पे कुचाई कोट की जनता एकदम से स्तब्ध रह गई। बातों में लॉजिक था और लॉजिक इतना बड़ा था कि कोई भी, मतलब लाखों की भीड़ थी, लेकिन कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा था। ये होता है प्रशांत किशोर का जादू। प्रशांत किशोर ने एक और उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर आपको ये सीखना है कि एक पिता को कैसा होना चाहिए, तो आप एक बार लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए। उनके जैसा पिता पूरे बिहार में नहीं है। कम से कम वो तो अपने बेटे के बारे में सोचते हैं। उनका बेटा 9वीं पास नहीं किया है, उसके बाद भी वो चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार का राजा बने। लेकिन अफसोस की बात, आप जाति के नाम पे बढ़ जाते हैं, आप धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं, आप राम मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट कर देते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि भाई साहब हमारा विकास हो। तो ये संभव नहीं है। लालू प्रसाद यादव अपने 9वीं फेल बच्चे को जो है वो सीएम बनाना चाहते हैं, राजा बनाना चाहते हैं, और आपका बेटा जो मैट्रिक किया है, 12वीं किया है, बीए किया है, वो दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी कर रहा है। इसके पीछे का कारण है कि आपने जब भी वोट दिया तब वोट जाति और धर्म के आधार पर दिया, ना कि आपने वोट विकास, पलायन रोकने और रोजगार और शिक्षा के आधार पर दिया। इसी का कारण है कि भारत जो है वो बहुत अच्छा तो ग्रो कर रहा है, लेकिन बिहार का उसमें कुछ स्थान नहीं है। इस बार बिहार का स्थान जो है वो लाना है, और इसके लिए आपको जब वोट करना है तो इस बार मोदी का मुंह देख के नहीं, तेजस्वी या लालू का मुंह देख के नहीं, प्रशांत किशोर का मुंह देख के नहीं, बल्कि अपने बच्चे का मुंह देख के वोट कीजिएगा। वोट चाहे मुझे मत कीजिएगा, मुझसे कोई बेहतर कैंडिडेट आए तो उसे दे दीजिएगा। प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपने बातों को रखते हैं, भाई साहब कौन नेता आके कहता है कि मुझसे कोई बेहतर हो तो उसे वोट दे दीजिएगा? वो कहते हैं कि सबसे बेहतर हम ही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का तरीका ही आला है, अलग है। उन्होंने अलग अंदाज में अपने आप को हर बार रिप्रेजेंट किया है, और यही अलग अंदाज बिहार की अलग पहचान को जो है वो प्रस्तुत कर रही है कि है एक नेता जो 3 सालों से एक वो चैन का, सुकून का जो सांस कहा जाता है वो नहीं लिया। टेंट में बिछौना करके सो जाता है, सुबह फिर से घूमने निकलता है, बिहार की जनता को जगाता है, रात तक लोगों के साथ जो है वो बातचीत करता है। 2 साल जिसको घर गए हुए हो गया था, वो बिहार में ही भ्रमण कर रहा था। 5,000 अब तक गांव घूम चुका है। ऐसा नेता बिहार ने देखा ही नहीं था। प्रशांत किशोर ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, और ना कि सिर्फ क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, बल्कि इनके परिवर्तन को अब बिहार के साथ साथ पूरा देश मान भी रहा है कि बिहार कोई बदल सकता है, तो प्रशांत किशोर हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।